हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे स्टॉक मैनेजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। सबसे पहले हम यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे SI नंबर। यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम और यहाँ इसे नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी। इससे अगले में लिखेंगे रेट। इससे अगले सेल में लिखेंगे अमाउंट। फिर इससे अगले में लिखेंगे क्वांटिटी, फिर रेट और इससे अगले में लिखेंगे अमाउंट। फिर इससे अगले में लिखेंगे क्वांटिटी, फिर इससे अगले में लिखेंगे अमाउंट। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस। फिर यहाँ पर हम इन दो सेलों को सिलेक्ट करेंगे और इसे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इस पर बॉर्डर लगा देंगे। इसे भी ऐसे ही करेंगे, बॉर्डर लगा के इन तीनों सेलों को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और बॉर्डर लगा देंगे। इसे हमने मर्ज एंड सेंटर नहीं करा था, इसे कर दिया है। और इन तीन सेलों को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी मर्ज एंड सेंटर करेंगे और इस पर बॉर्डर लगा देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे और बॉर्डर लगा देंगे। इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करेंगे, इस पर मर्ज एंड सेंटर करेंगे और इस पर भी बॉर्डर लगा देंगे। फिर इन सारी सेलों को सिलेक्ट करके इस पर भी बॉर्डर लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करेंगे और इन्हें अलाइनमेंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे इस सेल में और यहाँ पर लिखेंगे कीबोर्ड आइटम नेम में। और यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी 20 कर देते हैं। रेट हम कर देते हैं इसका 350। अमाउंट वाले बॉक्स को हम खाली छोड़ देते हैं, क्वांटिटी में चलते हैं। इसमें क्वांटिटी कर देते हैं हम 15। रेट इसको दे देंगे 375। अमाउंट वाले बॉक्स को भी खाली छोड़ देंगे, इसे बाद में करते हैं हम। इसमें क्वांटिटी दे देते हैं, क्वांटिटी अभी नहीं देंगे। अब हम इतना सेल और कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे जितना हमारे पास डाटा हो, जितना आपको डाटा टाइप करना हो, और इस पे बॉर्डर लगा देंगे। अब हम परचेज स्टॉक का अमाउंट निकालेंगे क्वांटिटी और रेट की मल्टीप्लाई करके, इक्वल सेल C4 इंटू सेल D4 और इंटर हिट कर देंगे। यहाँ पर अब हम इसका सेल्स स्टॉक का वो निकालेंगे, अमाउंट की सेल कितनी करी, इक्वल दबा के F4 इंटू G4 और इंटर हिट कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक में जितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी थी और जितनी सेल करी थी, तो हम इसमें परचेज में से माइनस कर देंगे सेल्स क्वांटिटी को। इसके लिए इक्वल सिलेक्ट करेंगे और सेल C4 माइनस F4 और इंटर हिट कर देंगे। अगला इसका अमाउंट निकालने के लिए इक्वल का साइन देंगे और सेल H4 सिलेक्ट करेंगे और प्लस और D4 सिलेक्ट करेंगे, इंटर हिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए इक्वल का साइन देंगे, सेल J4 सिलेक्ट करेंगे प्लस सेल H4 सिलेक्ट करेंगे माइनस E4 सिलेक्ट करेंगे और इसे इंटर हिट कर देंगे। देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर क्वांटिटी 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम पहले यहाँ पर माउस से ड्रैग कर देंगे नीचे तक
इस कॉलम पर नीचे तक ड्रैग कर देंगे माउस से। साथ ही में इसके सेल्स के अमाउंट पर भी नीचे तक ड्रैग कर देंगे कॉलम को, और इस क्वांटिटी पर भी नीचे तक ड्रैग कर देंगे, और अमाउंट पर भी ड्रैग कर देंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पर भी ड्रैग कर देंगे नीचे तक। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो बाद में क्वांटिटी और रेट लिखते हो तो उसका टोटल ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाता है। अब इसके यहाँ पर हम माउस लिखते हैं आइटम नेम में, क्वांटिटी इसकी 40 कर देंगे और रेट कर देते हैं इसके 200। और जैसे हमने इंटर हिट करा, देखो ऑटोमेटिक टोटल निकल जाता है इसका। यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी कर देते हैं सेल्स में 20 और रेट कर देते हैं इसके 250। और जैसे हमने इंटर हिट करा, इसका ऑटोमेटिक टोटल निकल गया। साथ ही में हम यहाँ पर इसके सीरियल नंबर SI नंबर में लिखते हैं 3। सॉरी, ये गलती से मिस्टेक हो गई थी हमसे। अभी हम यहाँ पर इसे ठीक करेंगे। पहले यहाँ पर हम लिखते हैं CPU आइटम नेम में, इसकी क्वांटिटी कर देते हैं हम 5। और ये इसका परचेज रेट है हमारा 3000, और इसकी क्वांटिटी कर देते हैं सेल्स में हम, क्वांटिटी कितनी बेची हमने 3। इसकी रेट कर देते हैं, कितने रेट से बेचा हमने 3500। और जैसे इंटर हिट करा, ये ऑटोमेटिक टोटल निकल जाता है इसका। साथ ही में 4 लिखते हैं इसके SI नंबर में, और यहाँ पर लिखते हैं मदरबोर्ड। सॉरी, बाय मिस्टेक। यहाँ पर हम दोबारा से मदरबोर्ड लिखेंगे सही से। यहाँ पर हम मदरबोर्ड लिखते हैं और इसकी क्वांटिटी कर देते हैं हम 6, और इसके रेट कर देंगे हम यहाँ पर 4000। और यहाँ पर हम सेल्स में इसकी क्वांटिटी कर देंगे 4, और सेल्स रेट कर देंगे इसका 4500। एंटर दबाते ही देखिए कैसे टोटल निकल जाता है इसका। और यहाँ पर हम करते हैं SI नंबर में 5, यहाँ लिख देते हैं हम चार्जर आइटम नेम में, इसकी पहले यहाँ SI नंबर में 6 लिखेंगे, फिर यहाँ 7 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम माउस पैड, और नंबर 7 पे लिखेंगे हम USB केबल। चार्जर की क्वांटिटी कर देंगे हम 8, और माउस पैड की क्वांटिटी कर देंगे 9, और USB केबल की क्वांटिटी कर देंगे हम 12। कितने रेट में हमने ख़रीदी वो यहाँ पर लिख देते हैं। परचेज रेट है इसका 200 रुपये, और माउस पैड का 50, और USB केबल का 70। कितने रुपए की सेल करी और कितनी क्वांटिटी हमने सेल करी वो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हमने चार्जर की क्वांटिटी सेल करी 6, और माउस पैड की सेल करी हमने 5, और USB केबल की सेल करी हमने क्वांटिटी 8। कितने रेट से सेल करी वो यहाँ पर लिख देंगे। 260 रुपये से इसकी सेल करी हमने, और माउस पैड की सेल करी हमने 75 रुपये से इसकी सेल करी। USB केबल की सेल करी हमने 100 रुपये से, ये देखिए। और हम इसे पूरी रो को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। इस पे हम थिक बॉर्डर लगा देंगे और इसे बोल्ड कर देंगे। अगर आपका कोई सा भी कलर लेना हो अपनी मनपसंद से, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर येलो कलर ले लेंगे, डार्क येलो। इसके बाद हम इसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरी रो और कॉलम को, और इसे थिक बॉर्डर दे देंगे यहाँ से।
और हम यहाँ से इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों कॉलमों को, और यहाँ से थिक बॉर्डर दे देंगे। इसे सिलेक्ट करते हैं दोबारा, यहाँ से इसे थिक बॉर्डर दे देंगे। अब हम सबसे ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं कॉलम A1 पर, रो पे। इसे पूरी रो को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसे मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, थिक बॉर्डर लगा के मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ पर नाम दे देंगे इसका स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद आप चाहे जो भी कलर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसमें बोल्ड कर देंगे पहले, यहाँ से इसे बड़ा कर देंगे। यहाँ से हम अपना रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका देखिए स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बनकर तैयार है ये टेबल। और यहाँ से हम इसे बोल्ड कर देंगे।